हेलो गाइस, दिस इज़ संध्या एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं पीवाईक्यूज़ की टेस्ट सीरीज़ में आईसीटी पेपर सॉल्व करने जा रही हूँ। मैं यहाँ पे टीजीटी एंड पीजीटी दोनों सब्जेक्ट का एक साथ में आईसीटी सॉल्व करूँगी। पीवाईक्यूज़ सॉल्व करने से हमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है। हमारे आने वाले एग्ज़ाम में हमें एक मोटा मोटा आइडिया लग जाता है कि हमारा पेपर किस हिसाब से होता है, आयोग हमसे किस तरीके से क्वेश्चन टैकल कर सकता है। पीवाईक्यू सॉल्व करने से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि हमें एक आइडिया लग जाता है, समझ आ जाती है कि क्वेश्चन किस हिसाब से आने वाले हैं। ज़्यादातर प्रीवियस क्वेश्चन को ही हम पढ़ के नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि हमें एक समझ होनी बहुत ही ज़रूरी होती है। ऐसे तो हमको कुछ समझ नहीं आता है कि क्या एग्ज़ामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, बट पीवाईक्यू सॉल्व करने से एक आइडिया हमें लग जाता है। सेम क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट उससे मिलते जुलते ही क्वेश्चन या इजी टू मॉडरेट वे में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम टीजीटी की आईसीटी लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर रखा है, तो आप वीडियो में बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा है। और अगर कोई क्वेश्चन रॉन्ग होता है या मेरे से कोई मिस्टेक होती है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा। इससे क्या होगा कि मुझे भी समझ आ जाएगा कि हाँ, कहाँ पे मिस्टेक किया था मैंने, और आगे की वीडियो जो मैं अपलोड करूँगी तो उसमें उस मिस्टेक को मैं लर्न करके मैं उसमें वेरीफाई कर सकूँगी, सॉरी, मैं उसको इन्हेंस कर सकूँगी। चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि पार्ट 3 है नॉलेज ऑफ आईसीटी का। क्वेश्चन हम पुटअप करते हैं। वैसे मैं खाली इंग्लिश पढ़ रही हूँ। अगर आप चाहते हैं हिंदी पढ़ूँ तो हिंदी भी मैं पढ़ सकती हूँ, बट साइड साइड में रखा है तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करने के लिए मैं एक ही लैंग्वेज पढ़ रही हूँ, साथ में हिंदी का भी दिख रहा है। तो अगर आपको लगेगा कि हिंदी का आपको समझ आएगा तो आप हिंदी भी ले सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा हिंदी भी पढ़ सकती हूँ। चलिए कोई बात नहीं, मैं दोनों पढ़ती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉपुलर फाइल एक्सटेंशन ऑफ एन ऑडियो फाइल। मतलब निम्न में से कौन एक ऑडियो फाइल का लोकप्रिय फाइल एक्सटेंशन नहीं है। तो क्या है, फ्लैग नहीं है, MP3, PDF, वेव। तो PDF कोई एक्सटेंशन फाइल नहीं है। ये हमारा थर्ड नंबर सही है। एंड हम आते हैं 22 पे। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच सॉफ्टवेयर यू सजेस्ट मोस्ट द डेवलप एंड प्रेजेंट ए मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी के संबंध में एक मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाने और प्रस्तुत करने के लिए आप निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रयोग करने का सुझाव देंगे। तो इसमें ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एजेट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो आंसर ये होगा हमारा फर्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउज़र। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे फायरबॉक्स नहीं है, एंड्रॉयड, ओपेरा, एज। तो यहाँ पे सेकंड नंबर सही है, मैंने इसको रॉन्ग किया था, यहाँ सेकंड नंबर सही है। एंड आइए हम चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर। अरेंज द फॉलोइंग मेमोरी यूनिट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर कैपेसिटीज़। मतलब हमको ये गीगाबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। निम्न मेमोरी यूनिटों को उसकी क्षमता के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका थर्ड नंबर सही है, मैंने सेकंड किया था, मेरा रॉन्ग था। इसका थर्ड नंबर है, किलोबाइट है, फिर मेगाबाइट है, फिर गीगाबाइट है, उसके बाद टेराबाइट है। एंड फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी HTTPS स्टैंड फॉर। कंप्यूटर की भाषा में HTTPS का अर्थ क्या है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल स्टोरेज, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सर्वर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल स्कीम।
तो यहाँ पे राइट मैंने तो इसमें लगा रखा है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। इसको आप कमेंट करिएगा ज़रूर ये सही है कि नहीं। एंड 6 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द शॉर्टकट की आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ पॉपुलर यूज टू पेस्ट ए सेलेक्ट एंड कॉपी टेक्स्ट और इमेज इन मोस्ट ऑफ द MS ऑफिस एप्लीकेशन। हिंदी पढ़ते हैं। अधिकांश MS ऑफिस एप्लीकेशन में एक सेलेक्टेड या कॉपी टेक्स्ट या इमेज की को पोस्ट करने के लिए निम्न में से कौन सा शॉर्टकट की का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे है CTRL+X, ये आंसर सही है। मैंने वी में मैंने ये एक्स पे टिक किया था, बट यहाँ पे वी वाला राइट है। आप बताइएगा कमेंट करके। एंड हम आते हैं 7th नंबर क्वेश्चन पर। द कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस स्विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मतलब कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस स्विच एक उदाहरण किसका उदाहरण है? आउटपुट डिवाइस का, इनपुट डिवाइस का, स्टोरेज डिवाइस का, नेटवर्किंग डिवाइस का। मैंने यहाँ पे रॉन्ग किया था, मैंने इनपुट लगा दिया था, बट आंसर इज द नेटवर्किंग डिवाइस। एंड 8 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट थ्रेट फॉर वायरस इन्फेक्शन। हिंदी पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा वायरस इन्फेक्शन का खतरा सबसे कम होता है? डाउनलोडेड ईमेल अटैचमेंट, ऑनलाइन प्रिंटर, पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस, डाउनलोड फ्री सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑनलाइन प्रिंटर। प्रिंटर में तो मुझे नहीं लगता है कि वायरस इन्फेक्शन होने के कोई भी चांसेस रहते हैं। 9th नंबर हम देखते हैं, विच टाइप ऑफ नेटवर्क जनरली वी established when we connect 20 computers in our school's computer lab using some additional networking device and wired capable। जब हम कुछ अतिरिक्त नेटवर्किंग डिवाइस या वायर केबल का प्रयोग करके अपने स्कूल की कंप्यूटर लैब में 20 कंप्यूटरों को आपस में जोड़ते हैं तो सामान्यतः हम किस प्रकार का नेटवर्क यूज़ करते हैं? ये ऑब्वियसली लैन है, क्योंकि लैन ही बस पास पास में जोड़ा जाता है एक रेंज में, और जो वैन होता है वो आउट ऑफ रेंज में होता है। और लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंटेन ओनली इनपुट डिवाइस। निम्न में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? कीबोर्ड माउस प्रिंटर, कीबोर्ड माउस स्कैनर, प्रिंटर स्कैनर स्पीकर, प्रिंटर स्पीकर मॉनिटर। मैंने यहाँ पे फर्स्ट नंबर टिक किया था, बट ऑप्शन इज द सी करेक्ट, कीबोर्ड माउस स्कैनर। ये आंसर राइट था। ये हमारा टीजीटी का कंप्लीट होता है, आईसीटी। अब हम पीजीटी का सॉल्व करने जाते हैं। इसको इग्नोर करिएगा, ये मेरा बेबी छोटा सा है ना, तो उसी ने ही ऐसे किया। जब मैं क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रही थी तो वो बीच में आके कोचा काची कर रहा था। वो मेरा पेन पकड़ लेता है और वो ऐसे ही लगा रहता है। चलिए इसको हम स्किप करते हैं और हम आते हैं अपने पीजीटी के आईसीटी पे। पार्ट 3 है नॉलेज ऑफ आईसीटी। यहाँ है क्वेश्चन नंबर 1, MCA फ्री प्लस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मुझे इसको पढ़ना भी नहीं आ रहा है, ये है मैकेफी, इसको बोलते हैं। मैकेफी प्लस किसका एक उदाहरण है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, एंटीवायरस का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। तो यहाँ पे आंसर इज द 3rd नंबर, एंटीवायरस का। मुझे इसको क्लियर आया नहीं, बट मैंने आंसर टिक कर दिया था। 2nd नंबर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर यू प्रिफर्ड मोस्ट टू डिजाइन एन एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन ऑन द टॉपिक बेनिफिट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जीज। बेनिफिट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जीज विषय पर एक एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन डिवाइस करने के लिए आप निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर को सर्वाधिक प्राथमिकता देंगे? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एज बोलते हैं उसको,
जी साइलेंट रहता है इसमें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो यहाँ पे सेकंड नंबर सही है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। एंड थर्ड नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड स्टोरेज सर्विस ऑन बाय माइक्रोसॉफ्ट। फर्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट का स्वामित्व वाली क्लाउड स्टोरेज सर्विस निम्न में से कौन सी है? फ्लॉपी डिवाइस, गूगल ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव, आई क्लाउड, वन ड्राइव। तो यहाँ पे थर्ड नंबर सही है, ये मेरा सही था, वन ड्राइव। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द मोस्ट पॉपुलर combination of shortcut key to copy some selected text in most of the MS Windows application is। अधिकांश MS Windows एप्लीकेशन में कुछ सेलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए निम्न विकल्पों में से सर्वाधिक लोकप्रिय शॉर्टकट को संयोजित कौन सा है? फर्स्ट है CTRL-P, ये कंट्रोल होता है, मे बी मुझे इतना पता नहीं है, सॉरी फॉर दैट। इसके लिए कंट्रोल P, कंट्रोल X, कंट्रोल C, कंट्रोल O, इसको आप कमेंट करिएगा। मुझे अब इस टाइम बिल्कुल भी रिकॉल नहीं हो रहा है, इसको कंट्रोल ही बोलते हैं कि कुछ और बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर C है, ये मेरा करेक्ट था, कंट्रोल C। एंड फिफ्थ नंबर, द पावर बैकअप डिवाइस UPS स्टैंड फॉर। पावर बैकअप उपकरण UPS का अर्थ है ऑप्शन नंबर ए है अनइंटरप्रेटेबल पावर सप्लाई, अनइंटरप्रेटेबल पावर सिस्टम, अंडर कंट्रोल पावर सिस्टम, अंडर कंट्रोल पावर सप्लाई। ऑप्शन नंबर ए राइट है और मैंने इसको सही भी किया था। एंड 36 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ द वेरियस इंटरिंग योर सिस्टम। निम्न में से कौन सा हमारे सिस्टम में वायरस के आने का एक स्रोत नहीं है? पेन ड्राइव, प्रिंट आउट्स, ईमेल अटैचमेंट, हार्ड डिस्क। तो इसमें होगा प्रिंट आउट। एंड 7th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर साइबर क्राइम अंडर IT एक्ट 2000। तो इसमें क्या होगा, निम्न में से कौन सा IT एक्ट 2000 के अंतर्गत एक साइबर क्राइम अपराध नहीं है? इंटरनेट पर व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग करना, व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के लिए नकली ईमेल मैसेज का प्रयोग करना, किसी स्टोर से मॉनिटर चुराना, इंटरनेट पर बाल अश्लील साहित्य वितरित करना। तो यहाँ पे यही समझ में आता है कि किसी स्टोर से मॉनिटर चुराना ये कोई साइबर क्राइम है ही नहीं। हमारा 8th नंबर क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ डिवाइस आर ओनली इनपुट डिवाइस। निम्न में से कौन सा उपकरणों का कौन सा समूह केवल इनपुट डिवाइस उपकरण है? कीबोर्ड, प्रिंटर, ये सेम क्वेश्चन उसका था, ऐसे ही TGT में है, ऐसे ही क्वेश्चन आया हुआ था। कीबोर्ड, प्रिंटर, लाइट पेन, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, स्कैनर, माउस मॉनिटर, जॉयस्टिक, माउस, माइक्रोफोन, स्पीकर। तो यहाँ पे सेकंड नंबर सही है, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, स्कैनर। एंड 9th नंबर है, विच टाइप ऑफ नेटवर्क विच टाइप ऑफ network we created when we connect to smartphone of transfer some photos through Bluetooth। जब हम ब्लूटूथ के माध्यम से कुछ फोटोज़ भेजने के लिए दो स्मार्टफोन को आपस में कनेक्ट करते हैं तो किस प्रकार का नेटवर्क बनाते हैं? पैन, लैन, मैन, वैन। तो यहाँ पे पैन होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक उदाहरण नहीं है? वर्ड, विंडोज़, बिंग, एज। तो यहाँ पे विंडोज़ होगा, ये भी मेरा करेक्ट था। तो आज के लिए बस इतना ही। वैसे मैंने 2 मिस्टेक की है, एक यहाँ पे मुझे कहीं प्रोनाउंसिएट करने में मिस्टेक हो गया था, एक इसको प्रोनाउंसिएट करने पे मिस्टेक हो गया था।
इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। आप अंडरस्टैंड कर गए हैं तो इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ यही है कि आपको समझ आ जाए। बाकी प्रोनंसिएशन करने में थोड़ी सी मेरी मिस्टेक हो गई है, इसके लिए सॉरी चाहती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ। आगे के लिए बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में बताइएगा हम रीजनिंग का PYQs ले आए या पहले जन टीचिंग एप्टीट्यूड का। आप कमेंट करिएगा जिसका भी पहले PYQs लाना है। बाकी मेरे से इस वीडियो में जो भी मिस्टेक हुई है उसके लिए सॉरी, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।